friend on my YouTube channel केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस की बहाली होनी है और सीबीटी का एग्ज़ाम होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका मैंने पिछले सेशन में जिक्र किया था कि किस तरह से स्ट्रक्चर है, पूरा एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो उसमें हम लोगों ने जाना था किस तरह से जो है जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा और उसके लिए क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोग ने जाना था कि एनालिटिकल एबिलिटी से किस तरह से क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन और किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग ने जाना था कि 20 क्वेश्चन आएगा, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। साथ ही साथ हम लोग ने टेक्निकल एबिलिटी के बारे में भी जिक्र किया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, मैंने अपने पहले ही सेशन में जो टेक्निकल क्लास फर्स्ट है उसमें ही पूरा आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है। उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, टेक्निकल एबिलिटी का जो सेशन है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का सेशन का शुरुआत कर रहा हूँ। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के लिए टेक्निकल क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो ये टेक्निकल क्लास 2 है। पहले क्लास में जो था हम लोग ने पूरा स्ट्रक्चर देखा, किस तरह से जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का एग्जाम होना है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देखा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एक पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और एक पार्ट में जो है सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे जो आपका एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से अगर आपका सब्जेक्टिव पर पकड़ रहेगा तो आप खुद उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन 2 देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं हम लोग, टेक्निकल क्लास 2। और क्लास फर्स्ट आपको जो है प्लेलिस्ट से आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस सेशन में हम लोग जो है सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम लोग जो है सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे। तो सारे कैंडिडेट इसे देखें। लाइव चैट जो है, लाइव चैट पर अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। अगर किस तरह का जानकारी है तो आप कमेंट करें लाइव चैट पे, नहीं तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में कमेंट्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के लिए टेक्निकल क्लास 2 है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए उसके लिए मैंने तैयारी की है और क्या क्या चीज़ आपको जो जाननी चाहिए। तो इसमें देखिए, चूँकि ये बुक का ही है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये बुक का ही है और हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका बुक का ही है और हेल्थ डिपार्टमेंट का ही बुक का है, उसी से मैं बता रहा हूँ चूँकि आपको उसी विभाग में आना है और एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्टिव है, मतलब आपको पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव, एक पार्ट में सब्जेक्टिव। ठीक है, ये एसटीएस के लिए है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। किस तरह का कमेंट करना है, अगर आपको नॉलेज है तो लाइव चैट पर कमेंट कीजिए, अगर नॉलेज नहीं है आपको तो आप जो है इसे छोड़ दीजिए, लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा। चुपचाप आप इसे देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। ठीक है, चलिए तो आपके पास मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है। अगर आपको नॉलेज इसके बारे में कुछ है तो लाइव चैट पे आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो लाइव चैट पे कमेंट नहीं करना, चुपचाप देखते रहना है। पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझ लीजिए और इसके बाद जो है लास्ट में आपका जो भी डाउट है कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जो लाइव चैट पर कमेंट नहीं करना, लास्ट में कमेंट्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, चूँकि आप एसटीएस बन रहे हैं तो इसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण है जानना। तो देखिए इसमें पहला जो आपको हेडिंग दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है कि टीबी यक्ष्मा क्या है। ठीक है, टीबी और यक्ष्मा क्या है मैं पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि बुक का ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ही बुक है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। टीबी यक्ष्मा क्या है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट जो है पॉइंट वाइज दिया हुआ है, अच्छा लगा मुझे तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ नॉलेजफुल है तो आपको मैं बताऊं। तो एक पॉइंट में देखिए यहाँ पर एक नंबर में क्या है
कि टीबी एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो अब बोलिएगा कि सर ये तो सब कोई जानता है, ठीक है, अच्छी बात, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपका इस लाइन में महत्वपूर्ण क्या है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण ये है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु, ये आपका महत्वपूर्ण इसमें है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया, समझ रहे हैं। पॉइंट मीन्स आपका एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आपको निकाल सकते हैं, आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि मानव इतिहास में अनसंक्रामक रोग, तो और भी संक्रामक रोग कौन कौन है। संक्रामक रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज में हैजा हो गया, चेचक हो गया, प्लेग हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सारी चीज़ आपको मिल गया। देख लीजिए एक साथ इतना चीज़ें आपको मिल रही है कि तुलना में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको आ रहा है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बुक का ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, और आप चूँकि इस डिपार्टमेंट में आइएगा तो इसके लिए मैं सोचा क्यों ना आपको इसकी जानकारी दी जाए। तीसरा पॉइंट देखिए बन के क्या रही है। तीसरा पॉइंट इसमें है, हाँ, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग, राज रोग आदि के अन्य नामों से भी प्रचलित है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि टीबी जो है, टीबी बोलते हैं, कहीं यक्ष्मा बोलते हैं, कहीं क्षय रोग बोलते हैं, कहीं राज रोग भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसको अंडरलाइन करते हैं, टीबी को क्या यक्ष्मा भी, क्षय रोग भी, राज रोग भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ। कोई तरह का डाउट हो आप जो है लास्ट में कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी है तो लाइव चैट पर कमेंट कीजिए। लाइव चैट पर तभी कमेंट करना जब आपको कोई चीज़ की जानकारी है, किसी को आप बताना चाह रहे हो, नहीं तो चुपचाप वीडियो को देखते रहें, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 4 पॉइंट है। पॉइंट क्या बन के आ रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मानव शरीर में प्राय सांस के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है, ठीक है। बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला आपको। सामान्यतः शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, 90% लोगों में इस जीवाणु को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकने में सक्षम होती है, परंतु ये जीवाणु वर्षों तक निष्क्रिय एवं गुप्त अवस्था में जीवित रह सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। संक्रमण की इस दशा में कहें, संक्रमण की इस दशा में पीड़ित व्यक्ति में कोई लक्षण अथवा संकेत नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए इसे लेटेंट टीबी या गुप्त या अप्रकट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद निकलेगा, आप धैर्य रखें, ये टेक्निकल क्वेश्चन ही है, ये जान लीजिए, ये टेक्निकल क्वेश्चन में ही आता है। आप सभी जो लाइव देख रहे हैं, सभी लाइव वाले कैंडिडेट के लिए मैं बता दूँ, ये टेक्निकल क्वेश्चन ही है, ये जान लीजिए। तो यहाँ से निकल के आया क्या, लेटेंट टीबी, एक नया वर्ड निकल के आया, लेटेंट टीबी गुप्त या अप्रकट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आपको एक पॉइंट बना जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा, साबित होगा। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पॉइंट हम लोग देखें, बस केवल देखते रहिए, समझते रहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 नंबर पॉइंट क्या है, नंबर 5 क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन की प्रचुरता के कारण फेफड़े जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होने के लिए सबसे अनुकूल और समान स्थल साइट है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की प्रचुरता रहती है फेफड़े में 100%, तभी तो आप सांस लेते हो, के कारण फेफड़े जो है जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होने के लिए सबसे अनुकूल एवं समान स्थल साइट है। परंतु मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर रक्त के द्वारा जीवाणु के शरीर के अन्य भाग में भी जाते हैं, जैसे कहाँ कहाँ, देखिए यहाँ से आपको भी फिर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको निकल के आना शुरू हुआ, उसको मैं अंडरलाइन करूँगा। चलिए मैं उसको अंडरलाइन करूँगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर है लसिका ग्रंथियाँ, ठीक है, गर्दन में गांठे या गिल्टी जिसको होता है वहाँ कहते हैं क्या, लसिका ग्रंथियाँ। फिर प्लूरा, ठीक है, प्लूरा लिखा हुआ है, प्लूरा मीन्स फेफड़ों के ऊपर की झिल्लियाँ बोलते हैं। मेनिनजेज, ठीक है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लनुमा आवरण। मस्तिष्क, हड्डी एवं जोड़, आंतों, गुर्दे अथवा प्रजनन अंगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल के आपका, ठीक है। तो इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको देखना है, समझना है, और एग्जामिनेशन व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ये मैं सारे कैंडिडेट को बता रहा हूँ, आप इसे महत्वपूर्ण समझें कि इस तरह का डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बुक से ही मैं बता रहा हूँ, बुक कहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि समय कम है तो आप इसे देखते रह गए,
पढ़ते रहेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए, इसमें 6 नंबर पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6, विश्व की लगभग, पूरे वर्ल्ड की लगभग 1/3 आबादी जो है टीबी से संक्रमित है और भारत में 40% लोग संक्रमित हैं। ठीक है, मतलब 100 में से 40 व्यक्ति। बीमारी से बचने की क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, कि पर्याप्त रहने के कारण इनमें से अधिकतर को टीबी होती ही नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। सही बात है, इम्यूनिटी आपका अगर मजबूत है तो ट्यूबरक्लोसिस आपको नहीं होगा, बैक्टीरिया रहने के बावजूद भी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1993 में, देखिए, टीबी को लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्लोबल इमरजेंसी, वैश्विक संकट घोषित किया गया था WHO के द्वारा। आपको महत्वपूर्ण निकल के आया पॉइंट, क्या निकल के आया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1993 में टीबी को लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्लोबल इमरजेंसी, वैश्विक संकट घोषित किया गया। ठीक है, तथा आज भी दुनिया में लगभग 104 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से पीड़ित होते हैं। हम 14 लाख लोग एक वर्ष में मर जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपका आंकड़ा है। ठीक है, इनमें से अधिकांश लोग 60% भारत के होते हैं, सोच लीजिए। इसके बाद इंडोनेशिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका देशों के हैं। तो 7 पॉइंट जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जो आपको आपने देखा। मैं क्या बोला कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। सभी कैंडिडेट जो लाइव देख रहे हैं, किस तरह का माइंड में ये नहीं लेंगे कि टेक्निकल क्वेश्चन है कि नहीं है, तो आप समझिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये टेक्निकल का ही पार्ट होगा और महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, समझ गए। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, 7 पॉइंट कंप्लीट हुआ। 8 नंबर पॉइंट पर हम लोग चलें। तो समय से जांच एवं सम्यक उपचार से अधिकांश रोगी ठीक हो जाता है, अतः टीबी महामारी का नियंत्रण ही नहीं, इसका अंत भी संभव है। ये सारी चीज़ें होगी, आपको 8 पॉइंट में आप लोग ने जान लिया। ठीक है, देख लीजिए। तो 8 पॉइंट में आप लोग ने जाना टीबी यक्ष्मा क्या है, इसके बारे में कैसे कैसे इसमें से पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग ने निकाला। एक एक पॉइंट करते हुए हम लोग ने समझा, और 8 पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो गया। तो एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव वाला क्लास कर लेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव में तैयार करके रखूँगा आपके लिए। आप लगातार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही साथ जो है आपको सब्जेक्टिव का भी नॉलेज दिया जाएगा, जो पार्ट टाइम में आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो लाइव है, मैं उनको चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि आप जो है जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, उस पर ध्यान दीजिए। साथ साथ जो है एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग का सवाल जो है, जो नॉर्मल बिहार SSC लेवल का, +2 लेवल का है, उसको आप रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथमेटिक्स का सवाल है, मतलब लेवल अप टू क्लास 10th का, उसको जरूर आप देखें। स्पेशली इसमें क्या देखना है, तो परसेंटेज, स्टैटिक्स और ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट जो भी है, स्पेशली आपको खूब देखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इतना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पार्ट 2 की ओर चलते हैं। अब देखिए, इसका भी आपको जब ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट हम लोग ने 2 लेके आया, पॉइंट में लेके 2 आया हूँ। और देखिए यहाँ पर पैराग्राफ 2 में इसमें है कि टीबी कैसे फैलती है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको निचोड़ के साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको मिलेगा। तो पहला नंबर पॉइंट को देखें हम लोग, तो क्या कर रहा है, पहला नंबर पॉइंट कर रहा है कि टीबी के जीवाणु हवा द्वारा फैलते हैं। एक नंबर आपका क्लियर हुआ, एक नंबर आपका क्लियर हो गया कि टीबी के जीवाणु कैसे फैलते हैं, तो हवा के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग सभी। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, तो फेफड़ों के टीबी रोगी जब खांसते अथवा छींकते हैं तो रोग के जीवाणु छोटे कणों के रूप में हवा में फैल जाते हैं। यदि कमरा बंद हो अथवा हवादार ना हो तो सांस द्वारा ये संक्रामक कणिकाएं स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में पहुंच उन्हें भी टीबी से संक्रमित कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है खांसी और छींकिए तो अपने मुंह को ढक लीजिए। तो 2 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, हाँ, तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मैं बुक ही बता रहा हूँ, बुक से ही बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय कम है इसलिए मुझे इस तरह का ऑप्शन यूज करना पड़ रहा है। यहाँ तीसरा पॉइंट है कि फेफड़े के टीबी रोगी विशेष रूप से स्पुटम पॉजिटिव रोगी
जैसा मैंने क्वेश्चन में बताया था कल आपको क्यूज में, संक्रामक होते हैं, मतलब फैलाते हैं एक दूसरे को। यदि समय से उपचार ना प्रारंभ किया जाए तो एक रोगी के संपर्क में रहने वाला 10 से 15 अन्य लोग एक वर्ष में संक्रमित हो सकते हैं। यही मेरा का क्वेश्चन भी था, जो आपने क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा कि एक स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट जो है कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है ईयरली। तो देखिए यहाँ पर 10 से 15 व्यक्ति को, ठीक है, 10 से 15 व्यक्ति को है वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, एक संक्रामक मतलब स्पुटम पॉजिटिव टीबी रोगी से परिवार के अन्य सदस्यों एवं संपर्क में रहने वाले बच्चों में टीबी के जीवाणु को फैलने से रोका जा सकता है। ये आपको जानना होगा। एजुकेटर के तौर पर भी, एसटीएस के तौर पर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, तो उसमें क्या पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट में क्या निकल के आ रहा है। पहला पॉइंट देखिए, इसमें एक नंबर पॉइंट निकल के आ रहा है कि खांसी यदि 2 सप्ताह या अधिक समय से हो तो तुरंत बलगम की जांच करा ली जाए, तो टीबी पाए जाने पर इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। एक पॉइंट बन के आया। इसके बाद देखिए क्या बन के आ रहा है कि खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल अथवा उपलब्ध कपड़े से ढकने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या बन गया। तीसरा पॉइंट को बताना चाहूंगा कि टीबी के रोगी को यथासंभव खुली हवा में बरामदे में रहना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट है कि खिड़की में दरवाजों को खुला रखने से हवा के झोंके, सूरज की रोशनी संक्रमण खतरे को बहुत कम कर देती है। आपको एसटीएस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब की आपको जानकारी चाहिए। आगे क्या है कि एचआईवी संक्रमित लोगों, बच्चों तथा गर्भवती माताओं में विशेष सतर्कता तथा समय से जांच जरूरी है। जो पीपल लिविंग विथ एचआईवी जो है, ठीक है, पीपल लिविंग विथ एचआईवी है, उसको ध्यान में रखना हो। एचआईवी संक्रमित बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। तो चीजें हैं जो आपको एसटीएस है। बस ये 2 जो था आपके लिए पूर्ण था। तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत हम लोग सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का ये टेक्निकल क्लास कहेंगे, इसे क्लास 2 है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लिए क्या क्या करना होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर के अगर कोई कैंडिडेट हैं या फिर आपको नहीं है, तब भी आपको डिजीज, बीमारी और सैनिटेशन से संबंधित जानकारी रखना होगा। और लगातार जो है इस तरह का क्लास को अटेंड करना होगा, इससे आप नॉलेज अधिक से अधिक हो और आप अधिक से अधिक हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए। तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।